प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली वीडियो में दो प्रमेय बताई थी। चैप्टर हम लोगों का कौन सा चल रहा है? डिफरेंशियबिलिटी, जिसे अवकलनीयता हिंदी में कहते हैं। दो थ्योरम बताई थी मैंने, एक तो राउले की प्रमेय और दूसरी लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय। दोनों की स्टेटमेंट मैं बता चुका हूँ। अगर लिखने के लिए आता है तो वही स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। और उसमें पहले हम रोले की प्रमेय पर आधारित सवाल कराएंगे, और जो पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रोले की प्रमेय पर, वो है रोले की प्रमेय को सत्यापित करना। राइट। वैसे दूसरे तरह का भी क्वेश्चन इसमें है, सी वैल्यू ज्ञात करना। तो सी ज्ञात करके ही हम रोले की प्रमेय को सत्यापित करते हैं। तो सी ज्ञात करना भी उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन उसी तरह का होगा। तो तीसरी तरह का जो प्रश्न बनता है रोले की प्रमेय पे, वो है कि उसकी कंडीशंस को चेक करना कि रोले की प्रमेय एप्लीकेबल है या नहीं है। ओके, जिसको बोलते हैं कि रोले की प्रमेय एप्लीकेबल है या नहीं है, लागू होगी या नहीं होगी। बस तीन तरह के प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? रोले की प्रमेय को सत्यापित करना, रोले की प्रमेय को लिखना और उसे सत्यापित करना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बताएंगे रोले की प्रमेय को सत्यापित करना। क्वेश्चन नंबर है इसमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिखा है, रोले की प्रमेय को निम्न फलन पर सत्यापित कीजिए। रोले की प्रमेय को, क्वेश्चन है रोले की प्रमेय को फलन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर माइनस 9x 12x प्लस 9 दिया है। रोले के प्रमेय को ये फलन क्वेश्चन में दिया है। अंतराल भी दिया रहेगा, अंतराल 0,3 के लिए सत्यापित करें, सत्यापित करें। ओके, देखिए रोले की प्रमेय को फलन ये दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, अंतराल दिया हुआ है 0,3 के लिए इसे सत्यापित करना है। हमें इसमें बताना है कि इस पर रोले की प्रमेय अप्लाई होगी, सत्यापित होती, जो रोले ने बात बताई थी वो सत्यापित होगी या नहीं, रोले की प्रमेय सत्य है इस फलन के लिए और अंतराल के लिए या नहीं। तो याद होगा आपको मैंने तीन कंडीशंस बताई थी रोले की प्रमेय के एप्लीकेबिलिटी के लिए। उसे लगाए जाने के लिए तीन शर्तें थी। रोले की प्रमेय तभी लगेगी जब तीन शर्तें पूरी होती थी। कौन सी तीन? विफलन क्लोज्ड इंटरवल में, दिए गए क्लोज्ड इंटरवल में समृद्ध अंतराल में संतत होना चाहिए। दूसरा क्या था? कि फलन विवृत अंतराल में, दिए गए विवृत अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा क्या था? एफ ए का मान बराबर होना चाहिए एफ बी के। ये तीन शर्तें थी। तो अब जरा हम इस पे थोड़ी सी जानकारी देंगे, ध्यान रखिए, उसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जानकारी देना चाहेंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद है, अगर क्वेश्चन में फलन बहुपद है, यदि फलन बहुपद है, दिया गया बहुपद है, तब वह फलन किसी भी अंतराल में, किसी भी अंतराल में, ध्यान रखिएगा इसे, संतत और अवकलनीय होता है। हमें सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, अवकलनीय होता है। बहुपद अगर दिया हुआ है तो वो अवकलनीय और संतत होगा ही, जहां भी चाहिए वहां संतत और अवकलनीय होगा। ओके, उसके बाद दूसरे तरह का फलन भी ध्यान रखिएगा, चरघातांकीय फलन। आपने 11वें में पढ़ा होगा चरघातांकीय फलन। फलन जैसे e टू पावर x और e टू पावर माइनस x वाले फलन, e टू पावर x और e टू पावर माइनस x वाले फलन क्या कहलाते हैं? चरघातांकी फलन कहलाते हैं। ये किसी भी अंतराल में संतत और
अवकलनीय होंगे ही होंगे। ओके, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और थर्ड तरह के जो फंक्शन है साइन एक्स और कॉस एक्स का फलन। ओके, साइन एक्स और कॉस एक्स का फलन किसी भी अंतराल में देखिए कौन सा चरघातांकी फलन भी होंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स का फलन, ये भी किसी भी अंतराल में अवकलनीय और संतत होंगे, इन्हें सिद्ध नहीं करना होगा। लघुगणकीय फलन अगर दिया हुआ है, बाय द वे लघुगणकीय फलन अगर दिए हुए हैं, लघुगणकीय फलन जैसे log x का फंक्शन दिया हुआ है, तो वो भी धनात्मक, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव इंटरवल में, निगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव इंटरवल में अवकलनीय और संतत होते हैं, उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए बातें बता रहे हैं कि हमें जब रौले की प्रमेय को सत्यापित करेंगे तो हम पहले उसकी जो उसकी शर्तें, रौले की प्रमेय को अप्लाई होने के लिए उसे लगाने की जो शर्तें हैं वो 3 शर्तें हैं। उन 2 शर्तों में, शुरू के 2 शर्तों में, एक में संतत और दूसरे में अवकलनीय, तीसरा F1 F था। ओके, तो अब हम देखिए कहाँ हम इसका जो जानकारी मैंने दी है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ये ध्यान दीजिए। जो फलन हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है, जिस पर रौले की प्रमेय के लिए सत्यापित होने के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, देखिए वो बहुपद है, x में बहुपद है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, क्यों हमने ये बात बताई है, क्योंकि अगर कोई बहुपद है, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दिया गया फलन, देखिए बहुपद है, फलन f(x) एक बहुपद है, एक बहुपद है, अतः आप जानते हैं कि संतत कहाँ होना चाहिए, क्लोज इंटरवल, जो मैंने रौले की प्रमेय बताई थी। आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई चैप्टर करिए तो उसे शुरू से वीडियो देखिए। ओके, ये सलाह है, बीच में कोई वीडियो देखेंगे दिक्कत आएगी। देखिए दिया गया फलन f(x) एक बहुपद है, अतः यह है कहाँ होना चाहिए था, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब 0,3 में संतत होगा, हमें सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, संतत है। ओके, पर्याप्त इतना लिख देना, बहुपद होने का मतलब वो संतत होगा ही होगा। दूसरा अवकलनीय चाहिए, वही कारण लिखेंगे कि एक बहुपद है। आप कंबाइंड सेंटेंस भी दोनों लिख सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग लिख दें क्योंकि हमने शर्तें अलग अलग लिखाई थी। क्योंकि दिया गया बहुपद, दिया गया फलन, सॉरी, दिया गया फलन एक बहुपद है, अतः यह है ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। अवकलनीय होगा या अवकलनीय है, या अवकलनीय होगा ही होगा। तीसरा पॉइंट क्या था, fa इज इक्वल टू fb। ओके, fa मतलब पहले पॉइंट पे मान, fb मतलब दूसरे पॉइंट पे मान। जो हमने रौले की प्रमेय आप लोगों को बताई थी उसमें a और b पॉइंट लिए गए थे। ओके, तो यहाँ पर जो हमें अंतराल दिया है, a का मान कितना दिया है, 0, आप देख लीजिए, और b का मान कितना दिया है, 3। तो f(0) x बराबर 0 लेके मान इसमें, और एक बार 3 लेके, तो ये मान देखेंगे। तीसरी शर्त को चेक कर लेंगे, कौन सा, f(x) में थर्ड पॉइंट पे निकालेंगे f(0), आप देख रहे हैं x का मान 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 स्क्वायर 12 इंटू 0 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। fb मतलब क्या होगा, सेकेंड पॉइंट पे मान f(3), अब x का मान 3 रख देंगे, 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 9, हल करिए, 36 माइनस 36 प्लस 9 कितना आ गया, 9। यानी तीसरी शर्त भी रौले की प्रमेय की तीसरी शर्त भी लागू है फलन पर। ओके, दिए गए फलन पर लागू है, यानी अतः f(0) इज इक्वल टू f(3). जब तीनों शर्तें हम लोग चेक कर लेते हैं, रौले की प्रमेय लागू होने के लिए जो 3 शर्तें वो जो चेक कर लेते हैं, तब क्या करते हैं, इसको हम किसके चरण बता रहे हैं, या तो सी का मान ज्ञात करके ही हम बता सकते हैं कि रौले की प्रमेय लागू है अथवा नहीं, सत्यापित होती है अथवा नहीं होती है। तो अब सी का मान निकालने के लिए रौले की प्रमेय में आपने देखा था
कि एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना था, 0 था। ओके, एफ डैश सी का मान तो हम मान लेंगे, माना एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए एफ डैश सी, अब इसका जो, अब जब सत्यापित हो गई तीनों शर्तें रोले की प्रमेय की, तो मान लेते हैं, माना एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए, इतना साधारण अवकलन कक्षा 11 के फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। एफ एक्स एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, आप लोग को सूत्र बताया गया होगा कि अगर हम इसका अवकलन करें तो n x के पावर n माइनस 1, और अगर हम x का d अपॉन dx निकालें, अवकलन निकालें, तो वो 1 हो जाता है, और किसी कांस्टेंट का निकालें तो वो 0 हो जाता है। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से जो दो, इसका 2x हो जाएगा, दो बाहर एक घात कम हो जाएगी, 2x माइनस x का 1 हो जाएगा माइनस 12, इसका 0 हो जाएगा। देखिए f डैश x कितना आ जाएगा, 8x माइनस 12। लेकिन आपको चाहिए f डैश c, मतलब जहां x है, ध्यान दीजिए, यहाँ f डैश c इज इक्वल टू हो जाएगा 8c माइनस 12। ओके, और इसको किसके बराबर करना है, 0 की। 8c माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, c का मान आ गया 3/2। अब आपको देखना है कि अगर ये ओपन इंटरवल में बिलोंग कर जाए c का मान, याद होगा रोले की प्रमेय क्या बताए थे कि यदि एक कोई फलन f(x) क्लोज्ड इंटरवल ab में परिभाषित है तथा f(x) अगर संतत है क्लोज्ड इंटरवल ab में, सेकेंड पॉइंट बताए थे f(x) अवकलनीय है ओपन इंटरवल ab में, तथा fa इज इक्वल टू fb, तब ओपन इंटरवल ab में एक कम से कम एक c मान अवश्य प्राप्त होगा, जिससे f डैश c इज इक्वल टू 0। तो f डैश c इज इक्वल टू 0 करके हम लोगों ने c का मान निकाल लिया, और यदि ये c का मान ओपन इंटरवल में विपरीत अंतराल में 0,3 में अगर ये बिलोंग करे, तो विपरीत अंतराल हम लोगों का कौन सा है क्वेश्चन में, 0,3। ओके, क्या 3/2 इस अंतराल में बिलोंग करेगा, निश्चित है करेगा। देख लीजिए 3/2 है, 1.5 इसमें पड़ेगा। ये किस में बिलोंग करेगा, विपरीत अंतराल 0,3 में, ओपन इंटरवल 0,3 में ये बिलोंग कर गया, जो जिससे इसी से बिलोंग करने के कारण ही रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, जिससे रोले की प्रमेय थ्योरम, चलिए रोलेज थ्योरम सत्यापित होती है, या रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, या हुई, जो भी लिख दीजिए। ओके, सी का मान यदि एक, जैसे मान लीजिए सी का मान 1 से अधिक आया, बस एक मान उसमें बिलोंग करना चाहिए विपरीत अंतराल में, ओपन इंटरवल में अगर एक भी मान सी का बिलोंग कर जाए उसमें हो, तो हम कहेंगे कि रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। ओके, एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखिए कि जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हो। पहली बात तो ये, तो मैथ पढ़ते समय दिमाग में कुछ भी खुराफाती वाली बात नहीं रखनी चाहिए कि ये कठिन है, ये आसान है, वो, ये सब चीजें मैथ के केस में लागू नहीं होती है। ओके, हमारे मित्रगण भी बोला करते हैं ये चैप्टर तो बड़ा कठिन है, ये नहीं, हर चैप्टर आसान होता है, हर चैप्टर कठिन। कठिन नहीं समझ में आए तो कठिन है, समझ में आ गया तो आसान है। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी बात जो होती है मैथ में, सबसे जो आवश्यक तथ्य है वो है समय देना। आप ख्वाबों में मैथ नहीं पढ़ सकते, एक्चुअल पढ़ना होगा। और 12th के स्टूडेंट्स को मिनिमम 3 आवर्स पर डे के हिसाब से वर्क करने पर जाके वो बैलेंस रहेगा, उसे लगेगा कि हमें मैथ आती है। अगर आप समय नहीं देंगे, मैथ आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं अच्छी तरह कंसेप्ट आएगा। ख्वाबों में आप मैथ नहीं पढ़ाई होती है। ओके, ये ध्यान रखना है। गणित का अस्तित्व उसके मेहनत के कारण है, न कि सब्जेक्ट ले लेने से नहीं। उसका महत्व, आप कहीं भी बोलते हैं कि हमने मैथ लिया, पहले बताते हैं कि हम मैथ से इंटरमीडिएट कर रहे हैं, नहीं, कैसे, क्यों कहते हैं, क्यों लोग उसका सम्मान करते हैं मैथ का, क्योंकि उसकी मेहनत करने के कारण उसका सम्मान है, अस्तित्व है। जानते हैं कि मैथ लेबोरियस सब्जेक्ट है, इसमें समय देना पड़ता है, इस वजह से उसका अस्तित्व है मैथ का। ओके, ऐसे नहीं सब्जेक्ट आप ले लेंगे कि आपको अस्तित्व हो जाएगा, क्या नहीं। तो ध्यान रखिए, समय तो देना ही होगा। आपने जो भी उसके बेसिक्स हैं, जो आपने लापरवाही की छोटे क्लासों में, उसे भी कलेक्ट करना होगा। ओके, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और लेके आपको दिखा रहे हैं कि f(x) इज इक्वल टू x इंटू दिया हुआ है, और इसी तरह से वेरीफाई द रोलेज थ्योरम हमको वेरीफाई करना है।
सत्यापित करना है। वेरीफाई रो लिस्ट पर मतलब क्या हुआ, सत्यापित करनी है, ठीक है। फॉर द फंक्शन, फलन के लिए, किस फलन के लिए, फलन f(x) इज इक्वल टू, सत्यापित करनी है, मैंने लिख दिया इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इंटू x माइनस 4 होल स्क्वायर, अंतराल दिया हुआ है हमें, किसमें, अंतराल जो दिया हुआ है वो है 0,4, 0,4 में सत्यापित करना, ये दिया हुआ है। रोले की प्रमेय को इस फलन के लिए इस अंतराल में सत्यापित करना है, ठीक है। सिंपल से फिर से देख रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ओके। इसका मतलब क्या है, ये क्लोज इंटरवल 0,4 में संतत होगा और ओपन इंटरवल 0,4 में ये अवकलनीय होगा। अब किस पे, 0 पे मान निकाल लेना, 4 पे मान निकाल लेना, फिर क्या करना है, जब तीनों शर्तें अगर लागू हैं तो हम अपने सी को 0 कर देंगे, सी का मान निकालेंगे और सी का मान निकाल के देखेंगे कि विवृत अंतराल में, ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर एक भी सी का मान उसमें बिलोंग कर गया तो हम कहेंगे कि रोले की प्रमेय सत्यापित होगी। यही इसका तरीका है, ओके। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो f(x) है, दिया गया फलन, पहले हम ये लिख रहे हैं, दिया गया फलन, आप इसको होल स्क्वायर खोल के चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस इसका होल स्क्वायर करके और इसे x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8x स्क्वायर प्लस 16x, ओके। ये हमने होल स्क्वायर खोल के x से मल्टीप्लाई किया, राइट। अब क्या करते, सबसे पहले तो देखिए ये बहुपद है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये बहुपद है, क्योंकि f(x) सेम भाषा लिखेंगे अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था, f(x) एक बहुपद है, अतः यह किसमें, क्लोज इंटरवल 0,4 में संतत होगा या संतत है, ओके। सेकंड पॉइंट क्या बताया गया है, बहुपद यही वजह लिख सकते हैं क्योंकि f(x) एक बहुपद है, सिंपल सी बात है, एक बहुपद है, अतः यह कहाँ पे, ओपन इंटरवल 0,4 में अवकलनीय है या अवकलनीय होगा, अवकलनीय है। तीसरा जो हम लोग पॉइंट करते थे, फर्स्ट पॉइंट पे मान, 0 पे मान निकालना है, पुनः क्या निकालना है, जरा देखिए, f(0), x का मान 0 रखेंगे तो 0 आ गया, f(4) मान रख दीजिए, अरे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, देखिए 4 रखेंगे तो 4 - 4 0 हो गया, ये भी 0 आ गया, होता है f(a) मतलब f(0) f(4) के इक्वल हो गया, राइट। तीनों शर्तें लागू हैं इस पे, रोले की तीनों शर्तें इस पे लागू हैं, अतः हम क्या बताए थे कि f' को 0 मान लेंगे, माना, और c का मान निकाल के देखते हैं कि विवृत अंतराल में अगर वो पढ़ रहा है तो रोले की प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। देख लीजिए, माना f' इज इक्वल टू 0, f' उसी तरह से अवकलन इसका 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x होगा तो ये 16x प्लस 16x का 1 हो जाएगा, देख लीजिए, और x की जगह c रख देते हैं, 3x स्क्वायर आएगा 3c स्क्वायर माइनस 16c 16x आएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से c का मान ज्ञात करना है, देख लीजिए, सबसे पहले तो इसका फैक्टराइज देखिए, क्या फैक्टराइज हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो सिद्धाचार्य से c का मान निकाल के चेक करते हैं कि ये विवृत अंतराल में आएगा या नहीं आएगा। देख लीजिए, क्या 16 3 16 48 हो जाएगा, 48 का ऐसा गुणनखंड जिसका योग 16 हो, क्या ऐसा है, बताइए, 12 और 4, ओके। देख लीजिए, 3c स्क्वायर माइनस 12c माइनस 4c प्लस 16 इज इक्वल टू 0, आप 3c कॉमन लीजिए, c माइनस 4 कॉमन लीजिए, c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3c माइनस 4 और c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। c का मान ज्ञात करने की बात की गई है, c का मान निकाल के, और एक भी मान, जरूरी नहीं है कि आप c के 2 3 मान 4 मान आए, उसमें से एक भी मान अगर ओपन इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा तो वो इससे सत्यापित हो जाती है रोले की प्रमेय। ध्यान दीजिए, यहाँ से c का मान, यहाँ से c का मान 4/3 और यहाँ से 4 तो अंतराल,
ओपन में नहीं पड़ेगा क्योंकि अंतराल ये होता है तो इसमें 4 और 0 के पॉइंट शामिल नहीं होते हैं, तो ये तो समृद्ध अंतराल में नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन ये 4/3 इसमें बिलोंग करेगा। ये लिखेंगे आप क्योंकि सी का जो 4/3 मान है वो बिलोंग करेगा 0,4 में। ओके, देख लीजिए एक भी मान अगर बिलोंग कर गया और विवृत अंतराल में, ओपन इंटरवल में, तो सत्यापित हो जाएगी। अतः या इस प्रकार या जिससे रौले की प्रमेय सत्यापित हुई, रौले की प्रमेय which verifies Rayleigh's theorem सत्यापित हुई। ओके, कोई समस्या है? इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। ओके, ध्यान रखिएगा। बहुत बुकों में तो बहुत तरह की प्रॉब्लम थोड़ा इधर उधर जहाँ से इनको क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे बीएससी से मिले चाहे एमएससी से, जहाँ से भी इनको सवाल मिलते हैं ये लोग भर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो पेपर में आते हैं वो इसी तरह का, बीएससी में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका रोलेज थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम दोनों ही आपके बीएससी पार्ट 1 में सेकंड पेपर में आपको फिर से मिलेंगे, तो पढ़े रहेंगे तो वहां भी काम आती है। ओके, और फिर देखिए एक अलग सा क्वेश्चन लिखा है कि शो करिए, देखिए 3 पॉइंट हैं, रोले की थ्योरम लागू होने के लिए 3 बिंदुओं का होना आवश्यक है। कौन सा? क्लोज इंटरवल में संतत होना, ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अगर इनमें से कोई एक हम चेक कर दें, कह दें कि लागू नहीं हो रही है, जैसे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी अगर बराबर नहीं होगा तो वो लागू ही नहीं होगी रोले की प्रमेय। तो एक क्वेश्चन अलग सा इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है, एक्स क्यूब अंतराल -1 से 1, -1 से 1 दिया हुआ है, के लिए लागू नहीं होगी या लागू नहीं है। देखिए रोले की प्रमेय लागू तब होती है जब 3 शर्तें पूरी हों। जैसे अभी हमने 3 शर्तें पहले चेक करके तब हम एफ को 0 मानते थे, तो वही तीनों शर्तों में, तो ये चूंकि बहुपद है तो सीधे आपने देखिए बहुपद तो संतत और अवकलनीय होता ही है। तीसरा पॉइंट हो सकता है इसमें, तो इस पे मान निकाला जाए एफ का और इस पे तीसरा पॉइंट। देखिए बहुपद होने, अभी मैंने बताया बहुपद होने की वजह से ये संतत और अवकलनीय तो होगा इस अंतराल में, लेकिन तीसरा पॉइंट यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि -1 पे इसका मान निकालें और 1 पे अगर दोनों समान आएंगे तब तो रोले की प्रमेय लागू होगी, और नहीं समान आएंगे तो रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ सोल्यूशन में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपने देख लिया कि हम मान निकाले तो समान नहीं आएगा और बहुपद है इसलिए तो संतत और अवकलनीय होगा ही। तो चूंकि एफ ऑफ पहले -1 पे इसका मान निकालें तो -1 का क्यूब हो जाएगा जो कि -1 हो जाएगा, तथा एफ ऑफ 1 पे मान निकालना है इस अंतराल पे, एफ ऑफ बी निकालना है, बी तो 1 क्यूब और ये माना जाएगा। तो चूंकि एफ ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, ए एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, और होना चाहिए रोले की प्रमेय लागू होने के लिए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 होना चाहिए। यहाँ लिख देंगे आता है रोले की प्रमेय लागू नहीं है या नहीं होगी, रोले की प्रमेय लागू नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी हमने देखा था इस बुक में भी हमें कहीं कहीं फॉल्ट मिली है, कमियां हैं इस किताबों में भी, हमें कोई किताब ऐसी नहीं मिलती है जहाँ कुछ कमी ना हो, इसमें भी हमने फॉल्ट देखी। और ये किताब है बालाजी की, श्री बालाजी की किताब है, इसके जवाब में उन्होंने लिखा है जो कि गलत लिखा है। उन्होंने जवाब क्या लिखा है कि एफ एक्स इस अंतराल में परिभाषित नहीं है, गलत लिखा है। ये फलन इस अंतराल में तो परिभाषित है, पॉलिनोमियल तो हर एक अंतराल में परिभाषित होता है, राउले की शर्त नहीं पूरी हो रही है, ठीक है। मैंने इसमें देखा एक जगह तो हमें लगा
हम कहीं ना कहीं किताबों में कुछ ना कुछ, चलिए दैट्स ऑल, ये काम हम लोगों का है बताना। ओके, अब हम तीसरे तरह का क्वेश्चन बताएंगे जिसमें सिर्फ सी का मान ज्ञात करना होगा। तो सी का मान तो पहले और जो दो शुरू के दो क्वेश्चन बताए उसमें भी हमने सी का मान ज्ञात करना बताया, तो कहने के लिए अलग हुआ लेकिन क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे इन्होंने दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाय रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। उन्होंने क्या कहा है, देखिए कि देखिए कि निम्न फलन के लिए रौले की प्रमेय के लिए सी का मान ज्ञात करें। फलन क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन का हम पार्ट बता रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाय रोलेस थ्योरम इन द फॉलोइंग फंक्शन। हम इसको फलन लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू cos x के लिए अंतराल भी इन्होंने दिया है कितना, -π/2 से लेके π/2, ओके, π/2 फलन के लिए अंतराल में रौले की प्रमेय का सी, रौले के प्रमेय के लिए सी का मान ज्ञात कीजिए। प्रमेय के लिए सी का मान ज्ञात करें, सी का मान ज्ञात करें, सी का मान ज्ञात करना। तो अभी जो पहले शुरू के दो मैंने आज के क्वेश्चन जो कराए हैं उसमें सी का मान ही ज्ञात करते थे, वही सेम है, बस सत्यापित वाली बात नहीं यहाँ लिखेंगे, है सेम प्रोसीजर। देख लीजिए ये cos x का फंक्शन है, अभी मैंने बताया था शुरू में पहले क्वेश्चन के जस्ट पहले क्वेश्चन में कि sin x का फंक्शन और cos x का फंक्शन किसी भी अंतराल में संतत और अवकलनीय होता है। तो ये cos x का फंक्शन है तो इस अंतराल में क्लोज इंटरवल में संतत होगा, ठीक है। तो यहाँ वजह क्या लिखेंगे, पहले हम हर एक रोलेज में ये देखते हैं कि रोले की प्रमेय लागू है या नहीं है। रोले की प्रमेय लागू ही ना हो हम सी का मान ज्ञात करते हैं तो वो नहीं होता है, पहले रोले की प्रमेय लागू है तब से सी का मान ज्ञात करते हैं। देखिए चूंकि fx cos x का फंक्शन है, फलन है, अतः यह है कौन सा अंतराल, -π/2 से π/2 में संतत होगा या संतत है, ओके। सेकंड जो वजह लिखते थे वही है, यही सेम वजह अवकलनीय के लिए, बस अंतराल विवृत होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, क्योंकि fx cos x का फंक्शन है, फलन है, अतः यह है किसमें, विवृत अंतराल में -π/2 से π/2 में क्या होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय है या होगा। तीसरा फैक्ट क्या बताए थे, एफ ऑफ ए मतलब पहले पॉइंट पे मान, पुनः है क्या करना है, एफ ऑफ -π/2 cos -π/2 माइनस cos का cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा cos π/2 0, और f ऑफ π/2 cos π/2 0, यानी f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, रौले की प्रमेय लागू होगी इसमें, तो f डैश c को 0 मान के c का मान ज्ञात करना है, बस यही करना है। देखिए रौले की प्रमेय लागू होने से अब हम लोग मान लेंगे, माना या लिख दीजिए ये, अतः रौले की प्रमेय लागू है, अतः रौले की प्रमेय, रौलेज प्रमेय लागू, माना f डैश c इज इक्वल टू 0, f डैश c मतलब cos का डिफरेंशिएशन ध्यान रखिएगा माइनस साइन होता है, d अपॉन dx, ये सब अभी अगले चैप्टर में ये सारे होंगे, सभी अवकलन ही चैप्टर है अगला, ओके। cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, ध्यान रखिए, ओके, क्या होता है माइनस साइन x, हाँ f डैश c इज इक्वल टू 0, f डैश c मतलब क्या हुआ, देखिए cos x का डिफरेंशिएशन और x की क्या बताया था, c लिख दीजिए, माइनस साइन c इज इक्वल टू 0, साइन c का मान 0 जो कि साइन 0 होता है, ओके, देयरफॉर c का मान क्या आ गया, 0 आ गया। और आप जानते हैं 0 जो है -π/, देखिए अंतराल क्या है, -π/2
2 से लेके प्लस पाई बाई 2, तो इसके बीच में जब आप जाएंगे तो यहाँ जीरो तो पड़ेगा ही। ओके, मतलब इनमें बिलोंग करेगा, राइट, ध्यान रखना है, जो कि बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अतः सी का जो रौले की प्रमेय का सी का मान ज्ञात करना था वो ज्ञात हो गया। और यहीं पे इसी फलन में देते कि सत्यापित कीजिए, तो आप लिख देते यह सी का मान ये तो बिलोंग कर ही रहा है, और तुरंत क्या करेगा, इसको सत्यापित कर देगा। यानी अगर सत्यापित वाली भाषा लिखे तो यही लिख देते जिससे रौले की प्रमेय सत्यापित होती है। ओके, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और बता दें, हमें लग रहा है कि तुम परेशान ना हो, वीडियो बड़ी ना हो जाए, फिर भी एक क्वेश्चन और हम बता दें, लैग्रांज की प्रमेय को सत्यापित करना। उसके बाद लास्ट वीडियो में जो इनसे ज़्यादातर संबंधित कुछ लगेगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो वो भी बता दूंगा। ओके, तो पहले हम एक क्वेश्चन अब कराएं, लैग्रांज की प्रमेय को सत्यापित कीजिए, राइट, वेरीफाई करना है, सत्यापित कीजिए। फलन, देखिए लैग्रांज की प्रमेय के लिए मैंने सी निकालने के लिए, देखिए रोले की प्रमेय सी निकालते हैं अपने सी इज इक्वल टू 0 से। लैग्रांज की प्रमेय ये बताए थे कि कोई फलन fx क्लोज इंटरवल ab में परिभाषित है यदि वह क्लोज इंटरवल ab में क्या हो, संतत हो। दो एप्लीकेबिलिटी थी इसमें, लागू होने के लिए दो शर्तें थी सिर्फ इसमें। ओपन इंटरवल में क्या हो, अवकलनीय हो, और तीसरी इसमें नहीं था, तब कहा गया था कि ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा सी का मान प्राप्त होगा जिससे एफ डैश सी, वहां पे लैग्रांज की प्रमेय में था एफ डैश सी निकालना एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ये था। तो चलिए देखा जाए, फलन ने याद दिला दिया लैग्रांज की प्रमेय। अब सत्यापित कैसे करेंगे, तो इसमें केवल दो शर्तें हैं, लागू होने की सिर्फ दो शर्तें, और रोले की शुरू की दो शर्तें, ये लैग्रांज की दो शर्तें हैं, संतत होना और अवकलनीय, ठीक है। क्लोज्ड में, क्लोज्ड इंटरवल में संतत, और ओपन इंटरवल में अवकलनीय, बस यही तो है। तो लिखा है फलन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अंतराल, अंतराल यहां दिया है -1 से वेरीफाई लैग्रेंज थ्योरम फॉर द फॉलोइंग fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अंतराल दिया है 2, 4, अंतराल 2, 4 में लैग्रांज की प्रमेय को सत्यापित करें, लैग्रांज की प्रमेय को सत्यापित करें, फलन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अंतराल 2, 4 में लैग्रांज की प्रमेय को क्या करना है, सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। ओके, फिर से देखिए क्या है, ये बहुपद है तो संतत क्लोज में हो जाएगा और ओपन में अवकलनीय हो जाएगा, बस दो ही शर्तें हैं। तब लेट, तो देखिए रौले में सी का निकालने के लिए एफ डैश सी को 0 करते हैं, ओके, लेकिन लैग्रांज में सी निकालने के लिए एफ डैश सी बराबर करते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, बस सी का मान निकाल लेंगे। अगर ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा तो लैग्रांज की प्रमेय भी सत्यापित हो जाएगी। इसी तरह से देखिए फर्स्ट पॉइंट, क्यों दो ही पॉइंट लिखना है, क्योंकि fx एक बहुपद है, अतः यह क्लोज इंटरवल 2, 4 में संतत है या संतत होगा। सेकेंड पॉइंट, क्योंकि fx एक बहुपद है, अतः यह किसमें, ओपन इंटरवल 2, 4 में अवकलनीय होगा या अवकलनीय है, ठीक, बस दो शर्तें हैं, यानी कि लैग्रांज की प्रमेय लागू है। मान लेंगे, ये माना, क्या बताए थे, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। पहले एफ डैश सी, जब इसका अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, देख लीजिए fx है, ध्यान दीजिए fx है x स्क्वायर, तो f डैश x कितना होगा 2x,
और x की जगह c रख दीजिए, यहाँ c रखेंगे तो यहाँ भी c, तो f डैश c का मान कितना आ गया 2c। और a की जगह देखिए a कितना है 2, b कितना है 4, तो f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2। ध्यान दीजिए 2c इज इक्वल टू f ऑफ 4, देख लीजिए fx कितना है x स्क्वायर, तो f ऑफ 4 यहाँ रखिए 4 स्क्वायर मतलब 16, और f ऑफ 2 कितना होगा 2 स्क्वायर मतलब 4, तो आप देख रहे हैं f ऑफ 4 कितना होगा 16 माइनस 4/2। ओके, हल कर दीजिए 2c इज इक्वल टू 6 आ गया। ओके, 12 को 2 से भाग कर देंगे और c का मान कितना आ गया 3। क्या 3 इसमें बिलोंग करेगा, देख लीजिए सर्टेनली बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ओपन में। ओके, देखिए क्या लिखेंगे, क्योंकि c इज इक्वल टू जो 3 आया है वो किस में बिलोंग कर रहा है 2,4 में, विपरीत अंतराल 2,4 में बिलोंग कर रहा है, जिससे लैग्रांज की प्रमेय सत्यापित होती है या सत्यापित हुई। ठीक है, तो आज हमने जो क्वेश्चन जिस तरह के बताए हैं एग्जाम्पल से उसी तरह के क्वेश्चन करिए, फलन भले अलग हों। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इसके आगे जो भी हमें लगेगा एक वीडियो भी और हम देंगे इस चैप्टर पे। ओके, और आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगेगा मुझे, बाकी आप लोगों की एज यू लाइक। ओके, अब आज की क्लास में इतना ही, बाय।